हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। ठीक है, उसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं मोशनल EMF के अंदर। और नाम से क्लियर है, मोशनल EMF। ठीक है, ऐसा इंड्यूस्ड EMF जो किसके कारण प्रोड्यूस हो जाए, मोशन के कारण। ठीक है, किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर EMF इंड्यूस्ड हो ड्यू टू मोशन। ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे, मोशनल EMF। तो क्या लिखेंगे आप इसके अंदर आप लिख देंगे कि द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, the EMF induced across the ends of a conductor due to its motion is called, हम इसे कहेंगे मोशनल EMF। ठीक है, इसके अंदर समझना, मान लो ये मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया, और आप जानते हैं क्रॉस और डॉट। ठीक है, किससे लिखते हैं, डॉट का मतलब है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन। ठीक है, ये दो बातें। यहां पे मैंने कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और एक PQ रोड ले ली L लेंथ की, जिसको हम आगे और पीछे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये मान लिया PQRS यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रखी हुई है। तो यहाँ पे आप क्या मान लेंगे कि ये कंडक्टर है PQ ऑफ लेंथ L, मान लो let a conductor PQ of length L is free to move in a uniform magnetic field perpendicular to the plane डायरेक्टेड इनवर्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड। और मान लो ये जो PQ है अंदर की तरफ आ रहा है विद वेलोसिटी v। ठीक है, अब देखो जब ये इधर मूव कराएंगे, इसका एरिया फिलहाल L इंटू, मान लेते हैं ये x है, तो एरिया कितना होगा, L इंटू x। अब इसको मैं यहां लेके आया तो एरिया एनक्लोज्ड बाई PQRS क्या हुआ, चेंज नहीं हो गया। भाई इसको अंदर लेके आएंगे तो मैं एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इफ कंडक्टर PQ इज मूव्ड इनसाइड विद वेलोसिटी, मान लेते हैं v, देन द एरिया एनक्लोज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड चेंज। ठीक है, और फ्लक्स, जब एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या था अपने पास, BA cos थीटा था फ्लक्स। अब फ्लक्स चेंज करने के लिए चाहे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, चाहे एरिया चेंज कर दो, चाहे थीटा चेंज कर दो,
तो एरिया इनक्लोज क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया तो फ्लक्स भी क्या हो गया, चेंज हो गया। सो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। हैंस ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इन द कंडक्टर। ईएमएफ क्या हो जाएगी या करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। बेहद सिंपल सी बात है। मोशनल ईएमएफ के अंदर वही क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है, ठीक है। बट उसके अंदर क्या था, जैसे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम एरिया चेंज कर रहे हैं। एरिया चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज होते ही क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। हमें यहाँ पे कंडक्टर ले लिया PQ, रीजन ले लिया, ये एरिया पहले था L इंटू एक्स। जैसे इसको इधर मूव कराएंगे तो इसके अंदर जो एरिया एनक्लोज्ड होगा वो आपका डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो जाए चाहे इंक्रीज हो जाए, हमें उससे क्या मतलब है, ठीक है। हमें तो किससे, चेंज से मतलब है, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गई, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आप जानते हैं, E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे, देखो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। इसका एरिया क्या आएगा, वो भी परपेंडिकुलर आएगा। थीटा कितना हो जाएगा, 90। थीटा कितना हो जाएगा, सॉरी 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। थीटा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। या 180 एक ही बात है, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो 180 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ फिलहाल क्या रहेगा, माइनस रहेगा, इतना ही है। तो यहाँ पे माइनस डी बाई डी टी बी इंटू ए, इतना आया, माइनस डी बाई डी टी बी इंटू ए। एरिया की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, L इंटू एक्स माइनस डी बाई डी टी बी एल इंटू एक्स। बी और एल ये चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है। तो यहां से माइनस बी और एल को बाहर ले लो, क्या बच जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। और डी एक्स बाई डी टी आप सभी जानते हैं क्या होता है, बी एल वी। और इसका यदि मैग्नीट्यूड लोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का तो क्या आ जाएगा, बी एल वी, ठीक है। तो यहां से ये रिलेशन याद रखना है हमें, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, यहाँ पे वैल्यू रख दी मैंने, माइनस डी बाई डी टी बी ए, थीटा अपना क्या हो गया 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। और यदि अपोजिट डायरेक्शन होगी एरिया की और मैग्नेटिक फील्ड की तो थीटा आपका क्या आ जाएगा 180, कॉस 180 माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो हमने तो मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लिया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगी, बी एल वी। ये मोशनल ईएमएफ है, ठीक है। क्या आया ये, मोशनल ईएमएफ, कि ऐसा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए जो किसके कारण हो, मोशन के कारण यदि है तो उसे हम मोशनल ईएमएफ कहेंगे। इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन लिख कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, ये आप लिख लेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी से इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई अपॉन डी टी से E बराबर, और वैल्यूज पुट करके हम कैलकुलेशन करेंगे। ये तो अपनी एक मानी हुई बात है मोशनल ईएमएफ के अंदर। इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं एक, दे रखा है अपने पास एन एयरक्राफ्ट विद ए विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर। एन एयरक्राफ्ट विद ए विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर, उसकी लेंथ दे रखी है 40 मीटर, फ्लाइज विद ए स्पीड ऑफ, flies with a speed of 1080 किलोमीटर पर आवर।
in the eastward direction, ठीक है, constant altitude in the northern hemisphere, with constant altitude इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, इसका डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालनी है। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालनी है। ठीक है, बेहद सिंपल सी बात है। पहले लिख लो क्या क्या दे रखा है। लेंथ दे रखी है कितनी, 40 मीटर। वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड का, और स्पीड दे रखी है 1080 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। 1080 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बना लो इसके, क्या आ जाएगा 1080 इंटू 5/18। आप जानते हैं 1 किलोमीटर पर आवर के अंदर 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। इसको आप सोल्व कर लेंगे, 18 से ये कट जाएगा 60 के ऊपर, 1086 से कट गया तो ये कितना आ गया 300 मीटर पर सेकंड। अब सिंपल सी बात है, लिख दो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड BLV। या वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है, BV ले लेना। यदि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा होता तो हम उसका क्या करते, चेंज करते वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, थीटा को 0 करने के लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵, और इंटू लेंथ है कितनी 300 और स्पीड है कितनी, सॉरी लेंथ है कितनी 40 और स्पीड है 300। इसको आप सोल्व कर लेंगे। यहाँ से जो भी आएगा 4 × 12 और 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 12 × 60 और 12 7 84, 84 और 6 90, और 12 और 9 21। 2 के बाद इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 और 4, 1 2 3 चली गई तो -2, या 0.21 वोल्ट ये आंसर है। ठीक है, 0.21 वोल्ट ये क्या है, आंसर है। इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो आपके पास वो ये दे दे हॉरिजॉन्टल कम, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इसी क्वेश्चन के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे वो, और डेल्टा की वैल्यू सपोज 60 डिग्री दे दे। डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डिप। तो यहां से आप वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर इसको चेंज करें, तो यहां हमारा थोड़ा सा चेंज आएगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है उसकी जगह आप वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट आपको बदलना पड़ेगा। तो कैसे करोगे इसको, tan डेल्टा क्या जानते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो BV आ जाएगा BH tan डेल्टा। तो यहां से आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आई है 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵ tan 60 हो। तो जो भी आंसर यहाँ पे आया हमारा, तो उसको tan 60 से हम मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। मान लो कि एक रोड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लिया पहले तो हमने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड, और यहां पे एक रोड दे दी।
एल लेंथ की, जैसे ये रोड है और ये इसके अंदर रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पे के ऊपर भी एक हम क्वेश्चन बना करके लिख लेते हैं कि एक मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ एल, एक मेटेलिक, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ऑफ लेंथ एल इज रोटेटेड in a uniform magnetic field perpendicular to the plane directed inward with an angular speed मान लेता हूं क्या है, ओमेगा। एंगुलर स्पीड क्या मान ली हमने, ओमेगा। ओमेगा से वो, ओमेगा जो एंगुलर स्पीड है उससे क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है, करंट निकालना है, हीट डेसिपेशन निकालनी है, तीन चीजें निकालनी है। पहली फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरी है इंड्यूस्ड करंट और हीट डेसिपेशन, कितनी हीट डिसिपेट होगी, डिसिपेशन। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द रोड इज आर, आर उसका क्या है, रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, ठीक है। एक तरह से मोशनल ईएमएफ ये मतलब रोटेट कर रही है। तो अब ये रोटेट करेगी तो कैसे रोटेट करेगी वो समझना। ये इसका क्या हो गया, ठीक है, सेंटर मान लेता हूं इसको, एक एंड को, और इस तरह से इसको मैंने रोटेट करा दिया। इस सर्कल के अंदर ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। पहले वो किसी भी पॉइंट के ऊपर, मान लो वो पी पॉइंट पे है, ठीक है, इसका एक एंड तो क्या कर दिया हमने, सेंटर के ऊपर फिक्स कर दिया, दूसरा एंड हम रोटेट करा रहे हैं। और रोटेशन के बाद किसी भी इंस्टेंट पे ये पी डैश पॉइंट के ऊपर आ गई और कितना एंगल, थीटा एंगल यहाँ पे आया, ठीक है। तो एरिया लगातार क्या होता चला जाएगा, इसके द्वारा जो एरिया एनक्लोज्ड होगा वो लगातार क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। पी से पी डैश आएगा, पी डैश से पी डबल डैश, इस तरह से यहाँ पे ऐसे क्या होता चला जाएगा, ये एरिया चेंज होता चला जाएगा। एरिया चेंज होता चला जाएगा तो आप जानते हैं फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। क्वेश्चन करते हैं हम इस पे। तो यहां से आप क्या करेंगे, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस निकालने के लिए फॉर्मूला वही है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ले लेता हूं डी फाई अपॉन डी टी, माइनस साइन हटा दिया, मैग्नीट्यूड लेते ही डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। अब यहां से बी तो चेंज हो नहीं रहा, तो बी चेंज नहीं हो रहा तो आप क्या करो, बी को तो बाहर ले लो, डी बाई डी टी ऑफ एरिया, एरिया बताओ, समझना है यहां से, एरिया एनक्लोज्ड ओ पी ओ डैश, कितना एरिया होगा, समझना कि एरिया होता है हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर। यदि टोटल एरिया, यदि कंप्लीट एक सर्कल पूरा कर दे, ठीक है, तो कितना एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, एल, तो मैंने क्या लिख दिया, पाई एल स्क्वायर। और थीटा एंगल के लिए क्या लिखते हो, इनटू थीटा अपॉन 2 ये एरिया होगा। P से P डैश तक एरिया आपका इतना होगा। देखो P से P डैश गया, फिर वापस P पे ही आ गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। कंप्लीट सर्कल बनते ही थीटा कितना हो जाएगा आपका 2 पाई। भाई कंप्लीट बनते ही थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये यार यदि कंप्लीट सर्कल बनता है तो। लेकिन कंप्लीट नहीं बनता है, अब जैसे मान लो आधा बना तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई होगी, पाई से पाई कट जाएगा, हाफ आ गया। तो ये किसी भी इंस्टेंट के ऊपर एरिया होता है थीटा के लिए। इस फॉर्मूले को याद रखें,
तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू कितनी आ गई, b इंटू डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पे आया मेरा पाई एल स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, पाई से पाई भी काट दो, यहाँ पे बी एल स्क्वायर चेंज नहीं हो रहा, एल को स्क्वायर बाहर ले लो, 2 चेंज नहीं हो रहा, 2 भी बाहर ले लो, अपने पास क्या बच जाएगा डी थीटा बाई डी, और डी थीटा बाई डी टी आपके पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसे कहते हैं क्या, एंगुलर स्पीड, ओमेगा से लिखा जाता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये ओमेगा बन गया, तो बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई, ठीक है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी जब कोई रोड आपकी क्या करेगी, रोटेट करेगी। यदि कोई रोड रोटेट कर रही है तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ इतनी आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे, इसको आप लिख लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एडी करंट्स, डायरेक्शन और निकालते हैं। वैसे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडी करंट्स के बाद। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एडी करंट्स। तो एडी करंट्स क्या है, एडी करंट या हम इसे फोकाल्ट करंट भी कहते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है, फोकाल्ट ने दिया था, इसलिए हम इसे फोकाल्ट करंट भी कह देते हैं। FOCAULT, FOCAULT, फोकाल्ट करंट। ठीक है, कुछ नहीं है, बेहद सिंपल सी बात है। करंट इंड्यूस्ड को ही हम एडी करंट कहते हैं, बट वो एक क्या मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, एक बड़े क्या मेटल के अंदर, यदि सॉलिड मेटल के अंदर क्या हो जाए, इंड्यूस्ड हो जाए। ठीक है, द करंट इंड्यूस्ड, द करंट इंड्यूस्ड इन द सॉलिड मेटेलिक कंडक्टर when कब magnetic flux linked with the conductor, linked with the metallic conductor changes is called, आप कहेंगे हम उसे एडी करंट। जैसे इसका यदि एप्लीकेशन की बात करें, एक एप्लीकेशन की बात करें, वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे एप्लीकेशन कि जो मैग्नेटिक ब्रेक्स होते हैं ट्रेन के अंदर, आपके स्पीडोमीटर के अंदर जो काम आता है, जो स्पीडोमीटर जो स्पीड मेजर करता है, वो एडी करंट की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ फिलहाल आप इतना याद रखें कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर यदि करंट इंड्यूस्ड होता है तो हम उसे एडी करंट बोलते हैं। ठीक, एक्सपेरिमेंट क्या क्या है वो समझना। एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है, मान लो आपने कंडक्टर लिया, बल्क पीस ऑफ द कंडक्टर लिया, ठीक है, और इसके ऊपर एक कॉइल वाउंड कर दी और एसी सोर्स से इसको जोड़ दिया। एसी का सिंबल है ये, एसी अल्टरनेटिंग करंट, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। एसी सोर्स के साथ इसको जोड़ दिया, ठीक है, और इसके ऊपर एक मेटालिक डिस्क रख दी। क्या रख दी इसके ऊपर, एक मेटालिक डिस्क, एक बड़ी सी डिस्क ली हमने। डिस्क समझते हैं ना, जैसे इस तरह से होती है मेटालिक डिस्क, इस तरह से एक मेटालिक डिस्क है, वो इसके ऊपर रख दी हमने। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे एसी सोर्स को हम ऑन करेंगे, अब करंट, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है, करंट लगातार चेंज होता है। एसी सोर्स का मतलब क्या, करंट लगातार चेंज होता है। तो करंट जैसे ऐसे चेंज हो रहा है, पहले करंट कितना है, 0, 0 से क्या हुआ, मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर से क्या हो गया, 0, 0 से फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर क्या हो गया, 0।
तो करंट लगातार चेंज हो रहा है, और करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं म्यू नॉट एन आई, सोलेनॉइड कॉइल के अंदर। तो करंट चेंज, फील्ड चेंज, फील्ड चेंज, फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज, ईएमएफ इंड्यूस्ड। और क्या बताई थी, पोलैरिटी जो होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और पोलैरिटी अपोजिट के लिए यहां पे जो डिस्क रखी हुई होगी वो कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। ये जो मेटालिक डिस्क है वो कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। इसके ऊपर रखी थी, लेकिन जैसे ही हमने एसी सोर्स को क्या किया, ऑन किया, मेटालिक डिस्क गोज अप, ऊपर जाएगी। ठीक है, ये किसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, एडी करंट्स के कारण ऐसा हुआ। तो यहां पे आप इस चीज को लिख लेंगे। सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लिया, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट connected with an AC source. Let a metallic disc is placed over it. When AC source switched on, current changes, so magnetic field changes, and hence flux changes. So disc goes, so EMF induced and disc goes EMF induced, तो एडी करंट इंड्यूस्ड, EMF और करंट इंड्यूस्ड, एडी करंट इंड्यूस्ड। डिस्क गोज अप ड्यू टू अपोजिट पोलैरिटी। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब है यदि इस सोलेनॉइड कॉइल की नियर फेस पे यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी आती है तो इसकी नियर फेस पे भी क्या आएगी, नॉर्थ पोलैरिटी ही आएगी। और नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपेल करते हैं, चल रहा है, रिपेल कर। तो ये पहली एप्लीकेशन हुई, बेहद सिंपल सी बात है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर, वही इंड्यूस्ड करंट वाली बात है। एक बल्क पीस ऑफ द मेटालिक कंडक्टर लेना है, बस इतना सा। ठीक है, एक डिस्क इसके ऊपर रखी थी, जैसे ये इसे सोर्स कनेक्ट किया, डिस्क कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। ठीक है, सभी में एक ही बात लिखनी है कि भाई करंट चेंज हुआ, फील्ड चेंज हुआ, फील्ड चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हो गया, और एडी करंट वहां पे इंड्यूस्ड हो गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट की यदि बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है कि मान लो एक मेटालिक प्लेट है, ये एक मेटालिक प्लेट है, एक मेटालिक प्लेट ले ली, और इस मेटालिक प्लेट को हमने इसके अंदर रोटेट करा दिया। जैसे ये मेटालिक प्लेट है और ये इसको धागे से फ्रीली बांध करके और फिर क्या करा दिया, रोटेट करा दिया। क्या करेगी ये मेटालिक प्लेट, रोटेट करेगी। ठीक है, और लगातार क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। एक मतलब जैसे ये रुक जाएगी फिर वापस फिर रोटेट करने लग जाएगी। भाई इस वायर के अंदर क्या पड़ेंगे, ट्विस्ट पड़ेंगे, बल पड़ेंगे, ये रोटेट करेगी फिर रुकेगी फिर वापस रोटेट करेगी। लेकिन
यदि मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं, क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, इस तरह से हो गया मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आएगी। और ये प्लेट ऐसे रोटेट कर रही थी, तो पहले प्लेट मान लो ऐसे है, और जैसे ये इस तरह से आएगी, ट्विस्ट आएगी, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले सबसे कम जा रही थी, ऐसे करेगी तो बढ़ गई, और इस तरह से कर गई तो और बढ़ गई। इसका जो फील्ड लाइंस का जो फ्लो था वो ज्यादा नहीं हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या हो रहा है, लगातार जैसे रोटेट कर रही है एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, तो इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर एडी करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, और एडी करंट इंड्यूस्ड होगा तो करंट आप जानते हैं अपोजिट पोलरिटी है, तो अपोजिट पोलरिटी है तो मेटेलिक डिस्क क्विकली कम्स इनटू रेस्ट। यहां पे एडी करंट होगा इसके अंदर, ठीक है, और ये क्विकली कम्स इनटू रेस्ट, रेस्ट में आ जाएगी जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। तो ये भी इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, एडी करंट का एक्सपेरिमेंट। सपोज ए मेटालिक डिस्क या मेटालिक प्लेट ले लेते हैं, rotates suspended from a rigid spot, when the magnetic field is applied, the area of the plate changes due to rotation, रोटेशन के कारण एरिया ऑफ प्लेट क्या होगा, चेंज होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस एंड एडी करंट इंड्यूस्ड इन द प्लेट, hence the plate quickly comes into rest। तो मेटेलिक प्लेट है वो क्विकली आपकी क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी एडी करंट्स के कारण, ठीक है। समझ गए होंगे। तो यहां से एडी करंट हुआ। एक पीछे क्वेश्चन रह गया था शायद जब हम कर रहे थे, उसके अंदर मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाली थी रोटेशन के कारण, तो करंट निकालो तो E/R कर देना, पावर निकालो तो I²R कर देना। थर्ड एक्सपेरिमेंट यदि हम करें, इसी का है, थोड़ा सा इसके अंदर जो चेंज कर दूं, मान लो इस प्लेट के अंदर स्लॉट्स काट दें, स्लॉट का मतलब है कुछ पोर्शन काट दिया, जैसे ये पोर्शन काट दिया, यहां से ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, इस प्लेट के अंदर ये पोर्शन हमने काट दिया, ठीक है। तो प्लेट कुछ इस तरह से आ जाएगी, स्लॉट्स काट दिए, क्या कर दिए, स्लॉट्स काट दिए। इफ द स्लॉट्स कट फ्रॉम द प्लेट, तो एरिया क्या हो गया, इसका रिड्यूस हो गया, एरिया रिड्यूस हो गया तो एडी करंट रिड्यूस हो गया, एडी करंट रिड्यूस हो गया तो जो ये प्लेट है उससे ज्यादा टाइम लेगी इसमें आने में, रेस्ट में आने में। So area decreases, so eddy current
also decreases. So plate take more time to come into rest. रेस्ट में आने में जो प्लेट है वो ज्यादा टाइम लेगी बजाय पहले वाली। ठीक है, जब स्लॉट नहीं थे तो वो जल्दी से क्विकली रेस्ट में आ रही थी, यदि स्लॉट्स काट दिए तो वो ज्यादा टाइम लेगी इसमें आने में, रेस्ट में आने। ये आपका क्या है, एडी करंट। अब पूछे कि इसकी एप्लीकेशन लिख देता हूं और सभी में वही बात है। एप्लीकेशन बताए ना, जैसे स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर जैसे घूम रहा है, आपका पहिया घूम रहा है तभी तो स्पीड दिखाएगी। तो स्पीड, पहिया घूम रहा है तो लगातार क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है तो करंट उसके अंदर इंड्यूस्ड हो रहा है। कौन सा करंट, इंड्यूस्ड करंट, तो वहां पे स्पीड आपकी मेजर करता है। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, पहली है स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रिक ब्रेक, इंडक्शन फर्नेस, विद्युत भट्टी जिसे हम कहते हैं। इनमें दो तीन लाइनें लिखनी है, वो आप बुक में से देख करके लिख लेंगे, दे रखी है, तीन चार लाइनें हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जिसे हम कहते हैं, इंडक्शन मोटर हो सकता है आपने सुना हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग या डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का था उसी को रेस्ट में आने के लिए, क्योंकि जैसे ही वहां पे आप करंट ऑफ कर दोगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो करंट ऑफ कर दिया तो वो मैक्सिमम से जीरो चेंज होगा तो उसके अंदर एडी करंट आएगा, तो उसको अपोज करेगा तो रेस्ट में लेके आ जाएगा। फिफ्थ है इंडक्शन मोटर और एनर्जी मीटर्स। तो ये कुछ एक एप्लीकेशंस हैं, एक या दो एप्लीकेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इनमें सभी में एक ही बात लिखनी है कि भाई जो फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। वो करंट इंड्यूस्ड कौन सा, एडी करंट है, और उसका नेचर क्या है, अपोजिट है, तो वो रेस्ट में लेके आएगा। ये सारी चीजें, या इंडक्शन मोटर, इंडक्शन फर्नेस के अंदर हीट जनरेट होगी बहुत, यदि तेजी से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट कर दिया तो ये सारी एप्लीकेशंस आप डिटेल में दो चार लाइनें हैं इनकी, वो आप बुक में से देख करके लिख लेंगे। तो आज हमने जो मोशनल ईएमएफ पढ़ा है और रोड के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा है, इससे पहले जो वाला जो क्वेश्चन रह गया था आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने निकाल दी थी, करंट और निकालना था, करंट निकालने के लिए ई बाई आर कर देना। तो जो भी वैल्यू आई थी, जैसे VLV अपॉन क्या आ गया, आर, सिंपल सी बात है। और पावर निकालने के लिए आई स्क्वायर आर कर दो, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर कट गया, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन, ये कर लेना, ठीक है, ये आप कर लेना। पीछे का जो दो पार्ट रह गए थे उस क्वेश्चन के, वो आप इसमें से कर लेंगे। थैंक यू।